we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से पाकिस्तान की और उसके आतंकी फंडिंग की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और अपनी पुरानी हरकतें जो है वो फिर से शुरू करने की तैयारी है। दरअसल आतंकी फंडिंग जो है के लिए पाकिस्तान ने एक नायाब तरीका ढूंढा है और भारत उसको लेकर सतर्क है। कैसे उसकी काट करेगा, क्या उसका उपाय है, ये तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल अगर आप ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले जो पहलगाम में जो धर्म पूछ करके गोलियां मारी गई, जो आतंकी हमला हुआ, उसके पहले ही पाकिस्तान ने ये चाल चल दी थी। और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक, ये क्रिप्टो करेंसी का काम करती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने उसके बाद उनके बेटे हैं, परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है क्रिप्टो करेंसी के लिए। और पाकिस्तान ने मार्च में एक क्रिप्टो काउंसिल, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया और एक एनआरआई है बिलाल बिन साकिब, उसको उसका प्रमुख बनाया। और ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, इसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक, जो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी है क्रिप्टो की, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है और कराची में एक पूरा का पूरा हब जो है क्रिप्टो करेंसी का डेवलप किया जाएगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का ये नायाब जो तरीका जो ध्यान दे रहा है पाकिस्तान, बाकी दुनिया के देश बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पे नहीं जा रहे हैं। भारत ने भी कह रखा कि क्रिप्टो करेंसी को जो है हम मान्यता नहीं देते हैं। वैसे उसके लिए भी कोई रेगुलेशन भी नहीं आया है, लेकिन उसको लेकर सतर्क हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की क्रिप्टो करेंसी है और कोई सरकारी बैंक उसको कैसे मान्यता देगा, उसके ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है और उस पर रेगुलेशन करना मुश्किल है। और नई टेक्नोलॉजी उसमें लगातार आ रही है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित होता है, तो हर ट्रांजैक्शन पे नज़र रखना संभव नहीं है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक हैं सभी देशों के, वो उसको लेके हिचकिचा रही हैं और पाकिस्तान अब उसमें आगे आ गया। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान लंबे समय से टेरर फंडिंग करता रहा है और टेरर फंडिंग के कारण ही 2017-18 में जब कर्नल सिंह ईडी डायरेक्टर थे तो उस वक्त सारा का सारा प्रूफ दिया टेरर फंडिंग का कि कैसे लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, बाकी आतंकी संगठनों को पाकिस्तान फंड मुहैया कराता है। और भारत ने जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पे नज़र रखने के लिए, जो टेरर फंडिंग पर नज़र रखने के लिए शीर्ष संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें शिकायत की थी और प्रूफ के साथ की थी। वो तमाम चीज़ें देखने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। ग्रे लिस्ट का मतलब ये हुआ कि निगरानी सूची में है और जैसे ही कोई देश निगरानी सूची में जाता है तो उसकी फंडिंग कम हो जाती है। मतलब कोई भी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक या कोई भी उसको जब कर्ज देता है, पैसे देता है, तो सोचता है कि भाई इसको कैसे दे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है और वहाँ पे कोई भी फंडिंग करने से बचता है क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि वहाँ आपका जो निवेश है वो सुरक्षित नहीं है। खैर बाद में 2022-23 में किसी तरह से अमेरिका को मना के, चीन तो उसके साथ था ही और कई देशों को साथ लेके पाकिस्तान वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में सफल रहा और उसके लिए उसने दिखाया कि उसने हाफिज सईद को जेल में बंद कर दिया है, उसने बाकी आतंकी मसूद अजहर को जेल में बंद किया है और तमाम जो है बैन कर दिया है, कोई गतिविधि नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे 2018-19 के बाद ही जो जितनी खुली जो भाषण होते थे हाफिज सईद के या मसूद अजहर के, वो सब बंद हो गए। कोई अब खुलेआम भारत के खिलाफ भाषण और जलसे जो होते थे वो नहीं होता है।
वो उसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने ये किया था, आईएसआई का ये था कि इनको अंडरग्राउंड करो, जो करना है अंदर से मतलब चुपचाप करो। और उन्होंने कहा था कि हम इनको कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पे पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वो आतंकियों को फंडिंग कर सके, क्योंकि एफएटीएफ के पास अभी वो मैकेनिज्म नहीं है, अभी वो रेगुलेशंस नहीं है जिसमें क्रिप्टो से जो टेरर फंडिंग होती है उसको निगरानी कर सके या उस पर रोक लगा सके, उस पर नज़र रख सके। ऐसे में मतलब अगर पाकिस्तान करता है तो उस पर सबूत जुटाना कि टेरर फंडिंग कैसे गया, कहाँ गया, ये करना बहुत मुश्किल है। और उसके पीछे वही है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर हमारे पास क्रिप्टो है और हमने किसी को दिया तो हम बताना नहीं चाहते हैं कि किसको दिया। जो प्राइवेट, चूँकि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कंपनियां जो है प्राइवेट हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पारदर्शिता रखती नहीं है कि अगर मैंने उसका क्रिप्टो करेंसी खरीदा और मैंने किसी को दिया तो उसको पता नहीं होता कि किसको दिया, और वो बताना भी नहीं चाहती हैं। तो एफएटीएफ के पास भी जानकारी नहीं होती है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पूरा क्रिप्टो करेंसी की तरफ जो मूव है, क्योंकि एक तो आर्थिक तंगहाली में है, वो आईएमएफ के लोन पे जीवित है और आईएमएफ के लोन पे चल रहा है। और ऐसे में क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना मतलब जब आप दाने दाने का मोहताज हों तो ये कोई बात समझ में आती नहीं है। और इसके पीछे एक रीज़न जो बताया जा रहा है वो यही कि वो आतंकी फंडिंग, आतंकी फैक्ट्री को चालू रखना चाहता है और उनकी फंडिंग के लिए कि एफएटीएफ की नज़र में भी ना आए और आतंकियों की फंडिंग भी हो जाए, इसके लिए उसने क्रिप्टो करेंसी का रास्ता चुना है। जाहिर है भारत इसको लेके बहुत सतर्क है और इस पर नज़र रखे हुए है। जो मेरी बातचीत हुई है उसमें यह है कि अब भारत जल्द ही जो अक्टूबर में उनका जो एफएटीएफ की बैठक होगी, अभी जून में भी होनी है एक बैठक, इसमें तो शायद उस वक्त नहीं आ पाएगा, लेकिन अक्टूबर में और फिर जाकर फरवरी में जो बैठक होती है तो शायद अक्टूबर की बैठक में भारत एक डिटेल प्रपोजल एफएटीएफ के सामने रखेगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को एफएटीएफ की निगरानी में लाया जाए और जो भी क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए मैंडेटरी किया जाए कि वो हर ट्रांजैक्शन की डिटेल रखें कि किस व्यक्ति के पास अंतिम ट्रांजैक्शन गया, कहाँ यूज हुआ, कहाँ से कैसे पैसे गए, ये तमाम चीज़ें मैंडेटरी करने की बात हो रही है। भारत इसको एफएटीएफ में रखेगा और जो तमाम दुनिया के देश हैं जो खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो ज़्यादा सतर्क हैं, सजग हैं और जिनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के कारण जो है वो अवैध धंधे मतलब जो ड्रग्स का कारोबार है उसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े पैमाने पे क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी तो कोई एक देश की सीमा में होता ही नहीं है। अगर आज आप अमेरिका पैसा भेजना चाहें तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में तो आप कहीं से कहीं भी कुछ भी ट्रांसफ़र कर दें और किसी को नहीं पता चलता है, वो चला जाता है। जितने भी साइबर फ्रॉड भारत में हो रहे हैं उसमें ये बिल्कुल साफ साफ आ रहा है कि फ्रॉड से जो पैसे कमाए जाते हैं वो कैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट किए जाते हैं और उसके बाद वहाँ से बाहर विदेश भेज दिए जाते हैं और फिर उसका कोई ट्रेस, कोई अता पता नहीं चलता है। तो इतने अच्छे तरीके से मतलब पाकिस्तान ने योजना बनाई कि क्यों ना टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो क्रिप्टो के माध्यम से किया जाए ताकि पूरी दुनिया को ना पता चल सके। भारत अब क्रिप्टो के लिए पूरा उसका अध्ययन कर रहा है और कैसे उस पर रेगुलेशन लाया जाए, कैसे दुनिया के तमाम देशों को एकजुट किया जाए कि क्रिप्टो को भी, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन जो है उसको भी निगरानी के दायरे में लाया जाए, उसको भी पारदर्शी बनाया जाए। और इसको लेकर के पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें उठी थी लेकिन बहुत ज़्यादा किसी देश ने जोर नहीं दिया था। जो बताया गया है कि भारत अब एफएटीएफ में इस मुद्दे को उठाएगा और कोशिश ये होगी कि एक आध साल के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी के लिए पूरी नियम जो है सारी चीज़ें सामने आ जाए एफएटीएफ की, ताकि जो पाकिस्तान का जो ये प्लान है टेरर फंडिंग का, इस प्लान की हवा निकाली जा सके और टेरर फंडिंग अगर वो करता है तो उसको फिर से एफएटीएफ की जांच के दायरे में लाया सके। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।